एच पाइलोराई इन्फेक्शंस और उनके ट्रीटमेंट। एच पाइलोराई इन्फेक्शंस क्या हैं? एच पाइलोराई क्या है? किस तरह से कितना नुकसान हमारी बॉडी में कर सकता है? क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं? किस तरह इसको डायग्नोस किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट। एच पाइलोराई यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ये एक कॉमन बैक्टीरिया है जो कि हमारी स्टमक को या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स को इन्फ्लेम करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, सोरनेस क्रिएट करता है और यहाँ तक कि पेप्टिक अल्सर तक बना सकता है। एच पाइलोराई जनरली बहुत से इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, लेकिन जहाँ एक्टिव नहीं है वहाँ पे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। जिन केसेस में एक्टिव है वहाँ ये अपने बहुत सारे सिम्टम्स दिखा सकता है, जैसे कि आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, आपके पेट में दर्द होना, इचिंग होना, जलन होना, उसके अलावा आपकी स्टूल्स का कलर डार्क होना, उसके अलावा वॉमिटिंग में ब्लड आना और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अगर आपका होता जा रहा है, एक अजीब सी बर्निंग सेंसेशन आपके स्टमक में फील होती है, पेट में या आंतों में अचानक से एकदम दर्द उठना, ये कुछ सिम्टम्स हैं एच पाइलोराई इन्फेक्शंस के। ये इन्फेक्शन इतनी खतरनाक हो सकती है कि अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये स्टमक कैंसर तक क्रिएट कर सकती है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये एच पाइलोराई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है। ये एंटर होता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, वहाँ का खाना खाने से, या फिर अनहाइजीन्ड या फिर अनफिल्टर्ड वाटर या इन्फेक्टेड वाटर पीने से, जिसमें कि एच पाइलोराई हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एच पाइलोराई इन्फेक्शन है और वो अपनी सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखता, फॉर एग्जाम्पल स्टूल पास के बाद अगर उसने हाथ नहीं धोए और वही हाथ वो आपसे मिला रहा है, तो आपको इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफर हो सकती है, किसिंग से ये ट्रांसफर हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जहां भी आप खाना खाएं या पानी पिएं, आप ध्यान दें कि वहां की हाइजीन कैसी है। प्रॉपरली हाइजीनेटेड और क्लीन जगह से ही आप अपना खाना या पानी कंज्यूम करें। एच पाइलोराई को डायग्नोस करने के लिए जनरली डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? बेसिकली आपका स्टूल टेस्ट हो सकता है या फिर आपकी ब्रीदिंग टेस्ट, यानी कि डॉक्टर्स आपकी सांस को जांच कर सकते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसकी एंडोस्कोपी यानी कि जीआईटी, अपर जीआई की एंडोस्कोपी करके भी डॉक्टर आपकी इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। बात करें अगर ट्रीटमेंट की, एच पाइलोराई का ट्रीटमेंट क्या है? जनरली एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंटीबायोटिक्स क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, हमारी बॉडी में इसको कम करने की, इसकी सेल वॉल को, इस बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक ऐसी कैटेगरी ऑफ ड्रग है जो हमारी स्टमक के एसिड को शांत करती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है आपके एच पाइलोराई इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में। यहाँ पे डॉक्टर्स ट्रिपल थेरेपी पे प्रेफरेंस रखते हैं। ट्रिपल थेरेपी का मतलब है कि आपको एक एंटीबायोटिक अलोन नहीं दिया जाता, आपको 2 एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, 2 अलग अलग कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स, और उनके साथ एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपकी मेडिकेशन में ऐड किया जाता है। क्योंकि ये 3 टाइप ऑफ ड्रग हुए तो इसको हम ट्रिपल ड्रग थेरेपी कहते हैं। ऐसा जनरली क्यों होता है? क्योंकि एच पाइलोराई बैक्टीरिया में एक टेंडेंसी होती है, अगर आप इसको एक ही प्रकार के एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं तो ये अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि उस एंटीबायोटिक के प्रति ये अपनी बॉडी ऐसे रेजिस्ट करता है कि उसके लेने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केसेस में सेफ साइड के लिए ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए डॉक्टर्स 2 टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स इकट्ठे देते हैं। कौन कौन से टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं? जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं आपको, इसके अलावा क्लेवुलिनिक एसिड। इस तरह से जो डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स देख के, आपका बॉडी वेट देख के 2 अलग अलग किस्म के एंटीबायोटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बात की है, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल। इस तरह से ये 3 ड्रग्स मिला के आपको ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जनरली इसकी डोजेज 1 to 2 a day रहती है और कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही जितनी आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चल सकता है,
आइडियली देखा गया है कि अगर एच पाइलोराई आप इन्फेक्शन के केस में प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 3 से 4 हफ्ते में इसके सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड होके खत्म हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की चीज ये है कि अपनी तरफ से आप कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ना लें। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से हमारा मतलब है एस्प्रिन ना लें, आप ब्रूफेन ना लें, इसके अलावा पैरासीटामोल भी आप अपनी तरफ से ना लें। ध्यान दें, केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे आप इसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। एच पाइलोराई के ऊपर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।